चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू योर क्लास। आप सभी बच्चों का स्वागत है और जय हिंद भी। निशांत जी, सौरभ जी, अभिनंदन, अजीत कुमार, मौसमी कश्यप, परवेज आलम जी, धनंजय कुमार, विशाल वर्मा, सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग और जय हिंद है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। पेपर यहाँ से 1 ये ठीक। तो चलिए, आज सेकेंड मॉक टेस्ट है आपका, पेपर 2 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। इंग्लिश कंप्रिहेंशन पहला ही क्वेश्चन आपका है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। पहले ही बता दिया है कि इसे इंप्रूव करना है आपको। प्लान्स टू क्रिएट अ 2 mph जोन इन एन एरिया ऑफ इप्सविच नॉट हैव बीन अप्रूव्ड। अब इसमें आपको सही करना है। तो देखिए, इसका मैं रूल बता देता हूं आपको। रूल होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब। अगर सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है तो ये फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हेल्पिंग वर्ब 1 प्लस नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब 2 प्लस मेन वर्ब। ये आपका होता है। मतलब ये निकला कि नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है, लेकिन अगर एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब है तो पहले हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद नॉट एडवर्ब का प्रयोग करिए। नॉट एक तरह का एडवर्ब होता है जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में एडवर्ब ऑफ निगेशन। तो देख लीजिए, इस सेंटेंस में हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, बीन भी एक हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि पैसिव है, और अप्रूव्ड जो है मेन वर्ब है। मतलब यह है कि ये नॉट जो है इस हैव के ठीक बाद होना चाहिए था। ये जो नॉट है हैव के ठीक बाद होना चाहिए था। तो यहां पे हैव नॉट बीन एक ही में दिखे ना है, बी आंसर। क्यों? क्योंकि इसका मेन सब्जेक्ट क्या है? प्लान्स। प्लान्स प्लूरल है तो उसका हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही होगा। मतलब एक प्लान जो है कि क्रिएट करना, उससे अप्रूव मतलब उस पर सहमति नहीं दी गई है। एक प्लान जो 20 mph का जोन को क्रिएट किया जाएगा उसको अभी तक सहमति नहीं दी गई है। तो इसीलिए इसका आंसर आपका होगा बी। क्योंकि देख लीजिए, ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब 1, फिर नॉट, फिर आ गया हेल्पिंग वर्ब 2, फिर आ गया आपका मेन वर्ब। तो इसीलिए 1 का आंसर बी होगा आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी वही है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ही क्वेश्चन है। इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ऊपर इंट में दिख ही रहा है कि इसे भी इंप्रूव करना है आपको। इन द 1970s इट वॉज पॉपुलर टू हैव कैंडल होल्डर्स मेड अप वाइन बॉटल्स। मतलब है कि 1970 के दशक में वाइन बॉटल्स, जो शराब के जो बोतल होते थे, उससे कैंडल मतलब मोमबत्ती को रखने के लिए एक मोमबत्ती को होल्डर के रूप में प्रयोग किया जाता था। वो चीज बनते थे वाइन के बोतल से, शराब के बोतल से उसे बनाया जाता था। तो देख लीजिए क्या होना चाहिए भाई। एक फ्रेज होती है मेड आउट ऑफ। मेड आउट ऑफ मतलब होता है किसी चीज से बना होना। किसी चीज से बना होना। इसे कैसे है ये, किसी चीज से बना होना। उसे पास्ट में किया हमने,
अगर प्रेजेंट होगा तो मेक लिखेंगे, यहाँ पे पास्ट है तो मेड का प्रयोग, क्योंकि 1970 की बात हो रही है तो पास्ट की बात हो रही है, तो इसलिए मेड आउट ऑफ वाला ही दिखेगा आपको। ये रहा, मतलब 1970 के दशक में बहुत ही प्रसिद्ध था कि कैंडल होल्डर, मतलब मोमबत्ती को रखने वाला जो बनाया जाता था वो शराब के बोतल से बनते थे। तो ये आपका सिंपल हो गया, मेड आउट ऑफ समथिंग। मेड आउट ऑफ के बाद कुछ ना कुछ होगा ही, फ्रॉम भी आती है, ऑफ भी आती है जनरली, तो किसी चीज से बना होना। राम विजय यादव जी, शिवांगी गौतम जी, आप लोग का प्रॉब्लम है कि आपने कहा कि सर टेस्ट ओपन नहीं होता है, तो मुझे भी पहले नहीं पता था, आपको तरीका बता देता हूं। स्टडी ट्रेंड ऐप पे आप लोग डायरेक्ट टेस्ट वाले पे क्लिक करते होंगे, इसीलिए वो ओपन नहीं होता है। नॉर्मल जो स्टडी ट्रेंड ऐप पे जैसे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस और टेस्ट सीरीज लिखा है, वहां जाइएगा तो टेस्ट सीरीज वाला निकलेगा, तो वहां मेरा टेस्ट सीरीज निकलेगा, उसे बाई करिएगा। वहां पे बाई ऑप्शन रहता है उसी टेस्ट सीरीज के, यहां उसे बाई करिएगा, मतलब ऐड टू कार्ट कर देंगे, ऐड टू कार्ट करिएगा तो वो बाई होगा। और उसमें बोलेगा कूपन अप्लाई करते, कूपन कुछ नहीं अप्लाई करना है, कोई पैसा नहीं लगता है, फिर प्रोसीड फर्दर आ जाएगा, तो उसमें वैसे बढ़ जाएगा तो आपका बाई हो जाएगा, बिना पैसे लगे वो आपको खरीदा जाएगा। एक बार जब बाई हो जाएगा तब जाके आपका वो टेस्ट सीरीज ओपन होगा। आप लोग जिन जिन बच्चों ने जो इनका जो शिकायत है कि टेस्ट सीरीज ओपन नहीं हो रहा है, वो इसीलिए कि आप लोग डायरेक्ट उस पेपर पे क्लिक करते होंगे, टेस्ट पेपर 1, टेस्ट पेपर 2, तो डायरेक्ट नहीं ओपन होता है। स्टडी ट्रेंड ऐप पे टेस्ट सीरीज वाले कॉलम में जाइए, मेरा जो जहां टेस्ट सीरीज है वहां पे बाई का ऑप्शन है, मतलब ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट जब करिएगा, फिर उसके बाद आएगा प्रोसीड फर्दर, कूपन अप्लाई कुछ नहीं करना, उसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, तो अपने आप बाई हो जाएगा। तब जाके जब आप उस टेस्ट सीरीज को करिएगा क्लिक, तो आपको सारे टेस्ट सीरीज जो जो होगा है या हो रहा है वो वहां पे आ जाएंगे। तो ये कंफ्यूजन था, ये सभी बच्चों को बता दिया हूं, समझ लीजिए कैसे आपका टेस्ट सीरीज करना है। वेलकम सभी बच्चों, चलिए तो आप ध्यान लीजिए क्योंकि है वहां पे अवेलेबल। मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया था क्योंकि कल से ही शाम से 15-20 बच्चों का, कल तो 10 आया था, सुबह से 10-15 बच्चों का आ गया जो सर खुल नहीं रहा है, तो मैं भी वही किया, मैं तुरंत जाके स्टडी ट्रेंड ऐप पे खोला तो मेरा भी नहीं खुला, तो मैंने फोन किया सर को, जो सर खुल नहीं रहा है क्या करें, तो सर ने बता रहे सर बाई करेंगे तब तो खुलेगा। तब जाके मैंने वही प्रोसेस किया, ऐड टू कार्ट किया, फिर प्रोसीड फर्दर कर दिया, उसके बाद खुलने लगा। नॉर्मल पेपर है, इसमें रैंक भी आपको मिलेगा, टॉप 10 जो रैंकर होंगे उसे भी हम लोग जारी कर दिया करेंगे, तो अब ऐसे कर लीजिएगा, खुल जाएगा आपका। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑल इन वन जी, अब रूम मालिक रूम रेंट के लिए परेशान कर रहा है तो उसे बोलिए जो करना है कर लो, हम रूम रेंट तो नहीं देंगे, क्योंकि जो पागल होगा वही रूम रेंट देगा, स्टूडेंट कोई भी रूम रेंट नहीं देगा। अरे भाई, कोई करोड़पति अंबानी के घर से हम लोग नहीं ना है जो मकान मालिक को रूम रेंट देंगे, ये पूरे विश्व की प्रॉब्लम है। तो अगर मकान मालिक नहीं समझता है तो उसको उसी के भाषा में बाद में समझा दिया जाएगा, अभी उसके बात ही मत सुनिए, उसका कॉल ही मत रिसीव कर लिए, देख कुछ नहीं कर पाएगा वो। अगर आपका सामान को हटाएगा तो थाने में कंप्लेंट कर दीजिएगा कि मेरा सामान चोरी कर लिया, 40,000 रुपए का, 50,000 का उस पर कंप्लेंट ठोक दीजिएगा, अपने आप वो दिमाग ठीक हो जाएगा। तो घबराइए मत, कोई बच्चे अभी नहीं देंगे फीस, ये अभी संभव नहीं है किसी के लिए। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्रेज, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। समवन हु इज ड्राइवन बाय पैशन टू डू क्रेजी थिंग्स, कोई व्यक्ति जिसके अंदर एकदम उत्साह उमंग हो कुछ करने की, एकदम अजीब चीजें या विशेष चीज करने की जिसमें उत्साह उमंग हो, कोई व्यक्ति जो एकदम उत्साह उमंग हो, कुछ नया कर गुजरने की उल्लास उमंग हो, उसे क्या कहते हैं। तो देख लीजिए एक एक वर्ड का, पहले वर्सेटाइल है, दूसरा रहा फेसिमल, सिनिक, जिलट, एक एक का देख लीजिए। वर्सेटाइल का अर्थ होता है बहुमुखी, बहुमुखी प्रतिभा वाला,
मतलब जैसे बहुत सारे प्रतिभा होती है। फैसिमाइल मतलब होता है नकल, कॉपी, जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में और प्रतिलिपि। सिनिक मतलब पता ही आपको, आलोचक, निंदक, जिसको सब चीज में शक होता है। डाउटर, स्केप्टिकल जो होते हैं, जिसे सब चीज में शक होता है, संदेह होता है। जिलट मतलब ये होता है उत्साही। तो देख लीजिए उत्साही, ये रहा उत्साही, और ये है ड्राइवन बाय पैशन। तो वही चीज आ गया आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। उत्साही लोग ही ना होंगे जिनमें कुछ कर गुजरने की जो है मतलब इच्छा होती है, जो कुछ कर गुजरते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, हाँ ये टेस्ट वीक में 4 डेज चलेगा फिलहाल, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अभी टेस्ट वीक में 4 डेज चलेगा, ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत नहीं है पुष्पांजलि जी, सभी बच्चे 5:30 बजे ठीक डेली आप मंडे टू थर्सडे जुड़ जाया करिएगा। इससे आप सभी का बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगा। इससे बेहतर कुछ नहीं है। क्वेश्चन भी अच्छे हैं, एग्जाम जस्ट लाइक एग्जामिनेशन में जैसा आता है हम लोग ठीक वही लेवल के चल रहे हैं। इससे आपका एसएससी, सीएचएसएल, मल्टीटास्किंग और एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, इस सबका दिल्ली पुलिस वाला है, इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं सबका। तो हम लोग उसी को मिक्स करके आपको करा रहे हैं, तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चलिए इसका आंसर हो गया जिलट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट सब्स्टिट्यूट। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन है, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन है। अ विगरस कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज। चलिए देखते हैं, एक एक का अर्थ देख लेते हैं। क्रूसेड, दूसरा है इनफॉलिबल, तीसरा है सैक्रिलेज, चौथा है एक्सियम। क्रूसेड का अर्थ होता है धर्मयुद्ध, धर्मयुद्ध या फिर अनीति के विरुद्ध संघर्ष। इनफॉलिबल मतलब होता है जो कभी गलती ना करे, जो कभी गलती ना करे। सैक्रिलेज मतलब ये होता है अशुद्ध कर देना, अपवित्र कर देना। इसे कहेंगे अपवित्र कर देने से संबंधित है। अपवित्र कर देना, कोई धार्मिक चीज है, बहुत ही मतलब जो है होली है, पवित्र चीज को गंदा कर देना, अपवित्र कर देना। एक्सियम का अर्थ होता है सभी को स्वीकृत सिद्धांत, मतलब वो नियम, कानून या प्रिंसिपल जो सभी को मतलब जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं, जो सभी को सहमत है उस पर, या जो सभी उसको सही मानते हैं या स्वीकार करते हैं। तो देख लीजिए इसमें रिलीजियस, धार्मिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन या धार्मिक परिवर्तन के लिए जो एक अभियान चलाया जाता है, तो उसे हम कह सकते हैं धर्म युद्ध। तो इसीलिए इसका आंसर भी इसका आंसर है आपका ए, क्रूसेड। कुछ भी जो कुरीति है, समाज में बुराई है, उसे भी हटाने के लिए जो एक आंदोलन चलता है, उसे भी हम क्रूसेड कह सकते हैं। वैसे ये क्रूसेड शब्द ईसा मसीह को जो सूली पे चढ़ाया गया था उससे ही संबंधित है ये। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 words are given out of which only 1 word is spelled correctly. स्पेलिंग करेक्शन, 4 शब्द है, उसमें एक शब्द सही स्पेलिंग है, वो बताना है। तो देख लीजिए
इसका तो मुझे दिख रहा है स्पेलिंग करेक्शन में डी होगा, क्योंकि शब्द होता है बेलिग्रेंट। बेलिग्रेंट का अर्थ होता है लड़ाकू जैसा, आक्रामक। बेलिग्रेंट, BELLIGERENT। तो इसलिए यहां पे डी सही है और बाकी सभी स्पेलिंग जो है इसके गलत है। बेलिग्रेंट मतलब आक्रामक, लड़ाकू, झगड़ालू, जो भी बोल सकते हैं आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, ये भी स्पेलिंग करेक्शन का है। एक शब्द सही है और बाकी सब गलत है, तो इसका भी आंसर डी ही है। वर्ड है EXTEMPORE, एक्सटेम्पोर। कितनी बार एग्जाम में आ चुका है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ चुका है। बिना जब प्रिपरेशन के हम कोई बात बोलते हैं या भाषण देते हैं बिना तैयारी के, उसी को हम लोग कहते हैं, मतलब जो आपका एक्सटेम्पोर बोल सकते हैं, बिना तैयारी के बोलना। एक्सटेम्पोर मतलब बिना सोचे समझे, बिना तैयारी, अभी तैयार नहीं हम उस पर बोलना पड़े तो उसी को हम लोग कहते हैं एक्सटेम्पोर। होता है तो इंटरव्यू में एक्सटेम्पोर राउंड भी होता है, जिससे बिना तैयारी के आपको कुछ नया टॉपिक दे देगा, उसमें तुरंत ही आपको बोलना पड़ता है। तो इसलिए इसका आंसर डी है, स्पेलिंग करेक्शन का है। चलिए नेक्स्ट, फिर से आ गया आपका कॉमन एरर। इसमें एक पार्ट में अगर एरर है तो उसे आपको जो है सही करना है। तो क्वेश्चन है, यू मस्ट नेवर गिव अप द होप। यू मस्ट नेवर गिव अप द होप। यहां पे देखिए एक फ्रेज होता है, गिव अप होप या फिर लूज होप। लूज होप बोलिए या गिव अप होप बोलिए, दोनों का अर्थ एक ही होता है, उम्मीद त्याग देना। उम्मीद त्याग देना, आशा खत्म हो जाना, उम्मीद त्याग देना। तो गिव अप होप होता है या लूज होप होता है, आशा जो खत्म हो जाती है आपका जो है। तो उसमें देखिए, इसमें कहीं पे भी आर्टिकल नहीं आया है, आर्टिकल द का प्रयोग किसी में भी नहीं है। तो यहां क्वेश्चन में देख लीजिए, उन्होंने द लिख दिया है, ये द गलत है, ये द नहीं होना चाहिए था। गिव अप होप होता है, उसमें आर्टिकल का प्रयोग कभी भी नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए ये आंसर आपका इसका होगा सी, द को हटा देना है, इसमें द को हटा देना है आपको, सिंपल सा रूल है। हाँ, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आ गया आपका कॉमन एरर। I am not sure how to revert the television back to its default setting। देखिए इसमें सिंपल एक वर्ड होता है रिवर्ट। रिवर्ट का अर्थ भी हो सकता है बैक। रिवर्ट का ही सिनोनिम होता है बैक, पीछे हटना, पीछे जाना, गो बैक भी कहते हैं, बैक बोलिए या फिर टू गो बैक बोलिए। मतलब हिंदी इसका हो गया पीछे हटना, पीछे हटना या फिर पीछे जाना। तो सिंपल सा लिख देता हूं, रिवर्ट के साथ बैक शब्द का प्रयोग ना करें, क्योंकि रिवर्ट और बैक तो एक ही शब्द है, तो आपने एक ही शब्द को जो है दो बार रिपीट कर दिया था। इसी को हम लोग कहते हैं सुपरफ्लुअस वर्ड। इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सुपरफ्लुअस वर्ड, मतलब आवश्यकता से अधिक हो गया। तो जैसे रिटर्न के साथ बैक नहीं आता है, रिवर्ट के साथ भी आप बैक शब्द का प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि दोनों शब्द का अर्थ एक ही होता है। तो इसीलिए इसमें ये जो बैक शब्द है इसे आपको हटाना है। मतलब इसका आंसर हो गया आपका बी, बी होगा आंसर। रिवर्ट के साथ बैक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। इसका हिंदी है
मैं श्योर नहीं हूं, मैं सुनिश्चित नहीं कि कैसे करके टेलीविजन सेटिंग को डिफॉल्ट सेटिंग में फिर से रिटर्न किया जा सके। तो रिवर्ट के साथ बैक शब्द का प्रयोग ना करें। विक्रम सिंह जी कंप्रीहेंशन का कोर्स कभी नहीं बता सकते, जैसे स्टूडेंट की डिमांड है कि हम लोग तुरंत स्टार्ट कर देंगे। अभी फिलहाल ये शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक का आपका क्वेश्चन है। आ गया यहां पे फिल करना है ब्लैंक विथ ब्लैंक, तो फिल इन द ब्लैंक। द कंपनी हैज डेवलप्ड अ रेपुटेशन एज अ टेक्नोलॉजिकल डैश। अब देख लीजिए, इसमें एक एक का वर्ड का अर्थ लिख देता हूं। Seniors, altercation, लगाड, LAGGARD, और एक वर्ड है ऑपुलेंट। तो साइनियस मतलब तो होता है टेढ़ा या फिर मोड़दार। चलिए स्टार्ट किया जाए। थोड़ा सा पटना में इतना ज्यादा बारिश हुआ है कि पूरा नेट का कनेक्टिविटी जो है पूरा डिस्टर्ब हो गया है, इसीलिए जो है ये बार बार कट जा रहा था। तो घबराइएगा नहीं, जब वीडियो खत्म होगा तो दोनों एक साथ कंबाइन कर दी जाएगी, तो एक ही सिंगल वीडियो में आपको दिख जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्नोलॉजिकल लैगार्ड। टेक्नोलॉजिकल लैगार्ड एक शब्द होता है, ये यूज किया जाता है जस्ट अ सेकेंड। हाँ, इसका प्रयोग रहता है वह कंपनी जो दूसरे कंपनीज के मुकाबले कम तरक्की कर रही है। टेक्नोलॉजिकल लैगार्ड, सॉरी सभी बच्चों को, क्योंकि पूरा नेट कनेक्टिविटी टूट गया था, इसीलिए जो है मतलब जो वीडियो वो तो वहां पे रुक गया था, तो फिर से ये स्टार्ट हुआ है। तो आगे बढ़ाते हैं। टेक्नोलॉजिकल लैगार्ड का प्रयोग समानतः कंपनी अपने के लिए कर सकते हैं कि वो कंपनी जो दूसरे अन्य कंपनी के मुकाबले थोड़ा सा सुस्त है, धीमा प्रोग्रेस कर रही है, उसी को हम लोग कहते हैं टेक्नोलॉजिकल लैगार्ड। ये कंपनी के क्षेत्र में यूज किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो इसमें आपका हो जाएगा लैगार्ड का ही प्रयोग करिए भाई, इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आइए, आगे ना गया आपका फिल इन द ब्लैंक। द मिसिंग पर्सन इज डैश डेड। फिर से ये फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है। द मिसिंग पर्सन इज डैश डेड। तो देख लीजिए क्या क्या है वर्ड। वर्ड है presumed, सोलमने। जो टफ वर्ड है मैं वही लिख रहा हूं। प्रिज्यूम्ड मतलब मान लेना, मान लेना। सोलमनी मतलब गंभीरता पूर्वक। गंभीरता पूर्वक। एक्लेम्ड मतलब प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। तो उस खोए हुए व्यक्ति को मान लिया गया है कि वो उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो इसलिए यहां पे मान लिया गया। प्रैक्टिकली मतलब तो व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकली मतलब व्यवहारिक रूप से, तो उस खोए हुए व्यक्ति को मान लिया गया है कि वह मर चुका है। नेक्स्ट आइए, आउट ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड। यहां पे आ गया सिनोनिम। सिनोनिम है, वर्ड है आपका लेमेंट। तो और भी देख लेते हैं। फेथफुल,
lament, faithful, repulsion, complaint, तो देख लेते हैं। लेमेंट मतलब विलाप करना या फिर शिकायत करना। फेथफुल बताइए, निष्ठावान, ये तो इजी वर्ड हो गया। रिपल्सन मतलब होता है अरुचि, अरुचि या फिर नफरत। कंप्लेंट बताइए सभी को, शिकायत। तो देख लीजिए भाई, लैमेंट मतलब विलाप करना या शिकायत करना, और अरुचि और कंप्लेंट मतलब ये होता है आपका तो इसका तो आंसर मुझे दिख रहा है आपका सी, क्योंकि कंप्लेंट में भी शिकायत है और यहां पे भी शिकायत है, तो इसलिए इसका आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट, सेम आ गया आपका, सिनोनिम है एनोमली। एनोमली, confront, trivial, aberration, usual। एनोमली मतलब होता है असंगति, असमान। कन्फ्रंट मतलब सामना या फिर मुकाबला। ट्रिवियल मतलब तुच्छ, छोटा मोटा। एब्रेशन मतलब कार्य या व्यवहार जो अस्वीकार्य हो, और यूजुअल मतलब भी होता है सामान्य। असंगति, तो इसका देख लीजिए भाई क्या होना चाहिए। मुझे तो इसमें सी ही दिख रहा है, क्योंकि और सब तो अजीब अजीब है, एक यही एब्रेशन ही सबसे नजदीक है। एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन और तीनों तो बैठ नहीं रहे, तो इसलिए आपको इसमें एब्रेशन का ही प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ चलिए नेक्स्ट। अब इसमें आगे अपोजिट बताना है, मतलब एंटोनिम बताना है। तो देख लीजिए, इनेट, फॉरगो, स्टैच्यूर, एस्केलेट, एक्वायर्ड। इनेट का अर्थ होता है जन्मजात। इनेट मतलब जन्मजात। फॉरगो मतलब छोड़ देना, परित्याग देना। स्टैच्यूर मतलब आपका प्रतिष्ठा। स्केलेट मतलब तेजी लाना। एक्वायर मतलब अर्जित करना, अर्जित करना। तो देख लीजिए, इनेट मतलब जो हमारे पास जन्म से ही है, हमारे साथ जन्म से ही जो हमारे अंदर है, और एक्वायर मतलब जो हमने बाद में उसे अर्जित किया, अपने से बनाया है या अपने से। तो इसलिए इसका आंसर होना चाहिए, एंटोनिम की बात हो रही है तो एंटोनिम तो इसका एक्वायर होगा। इनेट मतलब जो जन्म से हमारे अंदर है, और एक्वायर मतलब जो हमने बाद में उसे कहीं से मतलब बाहर से लिया है या ग्रहण किया है, अर्जित किया है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया एंटोनिम, अपोजिट पूछ रहा है आपसे, देख लीजिए क्या क्या है। इंसिपिड का एंटोनिम पूछा है, इंसिपिड, और जो जो टॉप वर्ड है मैं बस वही लिखूंगा, ह्यूमिलिटी, और एक है इनसैटिएबल। तो इंसिपिड का तो अर्थ ही होता है स्वाधीन, स्वाधीन। ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता, विनम्रता। इनसैटिएबल मतलब अतृप्त। तो स्वाधीन का एंटोनिम पूछा है तो स्वादिष्ट होगा। नेक्स्ट आइए, इडियम फ्रेज, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। इसका मतलब होता है, इसका आंसर मुझे लग रहा है डी है, क्योंकि इसका अर्थ होता है प्रयास असफल हो जाने के बाद कुछ नया शुरू करना। तो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का अर्थ ही होता है कि अगर आप कुछ प्रयास कर रहे हैं वो असफल हो गया, उसके बाद फिर से कुछ नया शुरू करते हैं। तो वही है, जब एक प्रयास असफल हो जाता है और ये समय है कि कुछ नया फिर से शुरू किया जाए। तो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का अर्थ होता है जब आप कुछ कार्य कर रहे हैं वो उसमें असफल हो गए, फिर से कुछ नया कार्य शुरू करना। तो इसलिए इसका आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इडियम है, इन द हीट ऑफ द मोमेंट, इन द हीट ऑफ द मोमेंट मतलब होता है, मतलब इसका अर्थ होगा आवेश में, आवेश में। इसका हिंदी होता है आवेश में। जैसे कुछ चीज हो गया, इन द हीट ऑफ द मोमेंट, आवेश में कुछ कर दिया, तो ओवरवेल्म्ड बाय व्हाट इज हैपनिंग इन द मोमेंट। तो यहां पे भी वही है, आवेश में, इन द हीट ऑफ द मोमेंट मतलब होता है कोई भी चीज जो आवेश में हम कर देते हैं, तो वही चीज यहां पे भी है। नेक्स्ट, अच्छा ये सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सेंटेंस अरेंजमेंट PQRS है, इसमें हमें अरेंज करना है। पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं, डी आंसर है, फिर देखते हैं। देखिए RQSP इसका आंसर होगा, अर्थ समझ लीजिए। आर में जेनियोलॉजी, जेनियोलॉजी का अर्थ होता है वंशावली, इसका अर्थ होता है वंशावली। तो जेनियोलॉजी इज ए परफेक्ट हॉबी फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड टू लर्न मोर अबाउट देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज। ये वंशावली जो होता है एक परफेक्ट अच्छा हॉबी है उन लोगों के लिए जो बहुत ही इंटरेस्टेड रहते हैं अपने और अपने पूर्वजों को बारे में जानने के लिए। फिर उसके बाद देखिए क्यों, पीपल आर नेचुरली क्यूरियस, लोग जो होते हैं सामान्यतः बहुत ही उत्सुक होते हैं अपने फैमिलीज के बारे में जानने के लिए और उसके पहले के स्रोतों को जानने के लिए, ताकि वो अपने उत्सुकता को जो है संतुष्ट कर सके कि कौन उनके पूर्वज थे, उनके डिसेंडेंट कौन थे, उनका पारिवारिक संबंध कैसा था, ये सब जानने के लिए लोग काफी उत्सुक रहते हैं। फिर देखिए एस, और फिर उस फैमिली के बारे में पता लगा के, परिवार के जड़ के बारे में पता लगा के लोग सीख पाते हैं अपने परिवार के इतिहास और अपने बारे में। और एक और तरीका है, मतलब एक और फैक्टर जो है इसके प्रसिद्ध होने में कंट्रीब्यूट करता है, वो है कि इंटरनेट। मतलब आजकल इंटरनेट से हम बहुत हद तक अपने पूर्वजों के बारे में कुछ ना कुछ उससे हम खोजते खोजते अपने रूट तक जो है पहुंच सकते हैं। जैसा अभी नहीं था कि एक कौन से देश का ट्रिनिडाड या कहां के एक प्रधानमंत्री की कौन आए थे कि उनका जो है मतलब जो पूर्वज जो यहीं कहीं पे बिहार में ही थे, तो वो खोजते खोजते यहां तक आए थे। तो उसी की बात ये हो रही है। तो ये इससे ये रहा।
आइए नेक्स्ट, ये भी अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन है। पहले इसका आंसर बता देता हूं, फिर देखते हैं। इसका भी आंसर मुझे डी ही लग रहा है, देख लीजिए। मिसेस टैन वॉज फीलिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज हर सन्स एग्जामिनेशन वॉज अप्रोचिंग। मिसेस टैन को बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि उनके लड़के का एग्जाम नजदीक आ रहा था। फिलहाल दिस वॉज हिज फर्स्ट मेजर, देखिए सन के लिए हिज का प्रयोग किया गया है, यह उसका पहला मेजर नेशनल एग्जाम था। एंड दे, देखिए यहां पे दे है, दे का प्रयोग कम से कम दो व्यक्ति के लिए होगा, तो एक मिसेस टैन है और एक उनका सन है, तो दो व्यक्ति के लिए यहां पे, इन्हीं दोनों के लिए यहां पे दे लिखा है और इसी सन के लिए यहां पे हिज लिखा है। दिस वॉज हिज फर्स्ट मेजर एग्जामिनेशन एंड दे बोथ डिड नॉट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। और उन दोनों मां बेटे को यह नहीं उम्मीद था कि क्या चीज के, वो नहीं जानते कि उन्हें किस चीज तरह के क्वेश्चन का उम्मीद करना चाहिए। फिर पी, टॉम्स वीकेस्ट सब्जेक्ट वॉज चाइनीज। टॉम का जो था सबसे कमजोर सब्जेक्ट था चाइनीज, तो जब कमजोर सब्जेक्ट था तो उसके लिए एक टीचर लगेगा, तो वही देख लीजिए क्यों। सो इसीलिए पिछले आधे साल से, मतलब 6 महीने से उसकी माताजी ने एक प्राइवेट शिक्षक को रखा हुआ है ताकि उन्हें उसके चाइनीज को ठीक कर सके। तो वीक था इसीलिए उसके लिए एक टीचर को रखा गया था। देखिए चाइनीज सब्जेक्ट उसका कमजोर था, इसलिए चाइनीज का टीचर रखा गया था। तो आर के ठीक बाद, मतलब पी के ठीक बाद आपका क्यू बन गया। चलिए नेक्स्ट, तो इसलिए इसका आंसर डी हो गया, काफी आसान था ये। अब आया एक्टिव पैसिव, ये रहा ट्रेसेस ऑफ मिनरल्स हैव बीन डिस्कवर्ड, ये तो ऑलरेडी पैसिव है, ये आपका पैसिव है, तो हमें एक्टिव बनाना है। तो एक्टिव डिस्कवर किया गया है, ट्रेस मतलब साइन, लक्षण, निशान, तो डिस्कवर किया गया मार्स के सतह पर। तो किसने डिस्कवर, मार्स मतलब मंगल ग्रह पे कौन जाएगा, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया होगा, तो एक ही में। और वैसे भी हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 है, तो हैव प्लस V3 वाला आंसर होगा, और किसी में तो कुछ है ही नहीं। देखिए यहां पे हेड कर दिया है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। यहां पे हैज हैपेंड क्यों, मिनरल खुद कार्य नहीं कर सकता है, यहां वुड आ गया है, तो ये हो नहीं सकता है, इसीलिए इसका आंसर डी है, और बाकी सभी गलत है आपका। नेक्स्ट है ये नरेशन, ये क्वेश्चन आपका आ गया नरेशन का। किरण सेड हुर्रे आई हैव पास द टेस्ट। हुर्रे का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है एक्सक्लेम विथ जॉय। हुर्रे मतलब ही होता है खुशी, तो उसमें सेड या सेड टू को एक्सक्लेम विथ जॉय में बदलेंगे। तो किरण एक्सक्लेम विथ जॉय दैट, और कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो उसे बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। तो किरण एक्सक्लेम विथ जॉय दैट शी हैड पास्ड द टेस्ट, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का रूल है कि यदि खुशी की बात होगी तो सेड या सेड टू को एक्सक्लेम विथ जॉय में बदलिए, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिखिए, और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलिए। तो एक्सक्लेम विथ जॉय लिख दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिखा, और प्रेजेंट परफेक्ट क्वेश्चन में था तो उसे हमने कर दिया पास्ट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट, अब आइए पैसेज। पैसेज एकदम करेंट वाला है। द बोर्ड ऑफ फ्लिपकार्ट ऑनलाइन सर्विस प्राइवेट हैज approved an agreement to sell about 75% of the company to a Walmart Inc. led group for approximately $15 billion. According to people familiar with the matter, an enormous bet by the American retailer on international expansion. फ्लिपकार्ट जो ऑनलाइन, जो फ्लिपकार्ट जो हम जहां सब सामान वामान मंगाते हैं ऑनलाइन फ्लिपकार्ट में, उसके बोर्ड ने एक अप्रूव किया एग्रीमेंट को, एग्रीमेंट पे सहमति जताई है कि वो अपने 75% कंपनी के हिस्से को बेच देंगे वॉलमार्ट, जो अमेरिकन कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, वॉलमार्ट को बेच देंगे $15 बिलियन में। वो जो कुछ लोग जो है विश्वस्त, उनके सहारे से मिला है खबर। क्यों? क्योंकि वॉलमार्ट जो अपने विदेशी व्यापार को और फैलाना चाहता है। वॉलमार्ट कंपनी अपने विदेशी व्यापार को फैलाना चाहता है, इसीलिए वॉलमार्ट कंपनी
फ्लिपकार्ट कंपनी में 75% हिस्से को खरीदना चाहती है और फ्लिपकार्ट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसके लिए सहमति प्रदान की है। नेक्स्ट, अंडर द प्रपोज डील, इस डील जो संभावित डील होने वाली है, सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉर्पोरेशन जो एक कंपनी है वो अपने 20% से ज्यादा हिस्से को मतलब बेचेगी फ्लिपकार्ट में जो है एक इन्वेस्टमेंट के द्वारा जिसका वैल्यू होगा $20 बिलियन। लोगों का कहना है और उनका कहना है कि उनके नाम को सामने ना लाया जाए। आस्किंग नॉट टू बी नेम्ड, द मैटर इज प्राइवेट, क्योंकि यह मामला बहुत ही अभी गुप्त रूप से चल रहा है। गूगल पेरेंट अल्फाबेट, गूगल जो कंपनी है उसके पेरेंट्स कंपनी है अल्फाबेट कंपनी का ही गूगल पेरेंट है। अल्फाबेट कंपनी से ही गूगल कंपनी की शुरुआत हुई थी। इंक इज लाइकली टू पार्टिसिपेट इन द इन्वेस्टमेंट, गूगल की जो मतलब जनक है कंपनी अल्फाबेट, वो भी इस डील में शामिल होगी। विच वॉलमार्ट सेड वन ऑफ द पीपल, मतलब जिसमें वॉलमार्ट शामिल है उसमें गूगल की पेरेंट कंपनी भी शामिल होंगे, एक व्यक्ति ने इसके बारे में कहा है। अ फाइनल क्लोज इज एक्सपेक्टेड विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर ही उसके बारे में कुछ ना कुछ निर्णय फाइनल हो जाएगा। अ फाइनल थ्रू टर्म्स कुड स्टिल चेंज, हाँ हो सकता है कि कुछ चीजें उसमें बदलाव आ जाए क्योंकि अभी तक डील पूरी तरह से फिक्स नहीं है, श्योर नहीं है, उनका कहना है। दैट वुड सीड अ वॉलमार्ट ट्रिम्फ, ट्रिम्फ मतलब विजय होता है, ट्रिम्फ मतलब विजय। और अगर ये डील हो गया तो वॉलमार्ट कंपनी को एक सफलता मिलेगी, विजय मिलेगी अमेजन कंपनी के ऊपर। क्यों? क्योंकि इंडिया में 2 ही कंपनी ऑनलाइन में सबसे आगे है, एक है फ्लिपकार्ट और दूसरा अमेजन। तो फ्लिपकार्ट नंबर 1 पे चल रहा था, अमेजन नंबर 2 पे। तो वॉलमार्ट जो अमेरिकन रिटेल कंपनी है, जैसे फ्लिपकार्ट यहां सेवा देती है, अमेरिका में वॉलमार्ट है। तो अगर वॉलमार्ट अमेजन को फ्लिपकार्ट को खरीद लेगी तो फ्लिपकार्ट ऑलरेडी नंबर 1 है और वो नंबर 1 को खरीद लेगी तो वो इंडिया में भी वॉलमार्ट कंपनी फ्लिपकार्ट भी उसी की हो जाएगी और वो सबसे बड़ी कंपनी और बड़ी कंपनी में तब्दील हो जाएगी। अमेजन इंक विच हैज बीन ट्राइंग टू टेक, और अमेजन जो कंपनी है वो भी फ्लिपकार्ट कंपनी को खरीदने की कोशिश कर रही है, बहुत सारे डील उसके भी तरफ से हो रही है। मतलब वॉलमार्ट भी खरीदने की कोशिश कर रहा था और अमेजन कंपनी भी फ्लिपकार्ट को खरीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉलमार्ट कंपनी लगभग सफलता मिल चुकी है कि अब उसका डील फाइनल होने ही वाला है। विद अ कंपीटिंग ऑफर, फ्लिपकार्ट बोर्ड अल्टीमेटली डिसाइडेड अ डील विद वॉलमार्ट, और फ्लिपकार्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अंततः वो डील को जो है वॉलमार्ट के साथ ही मतलब किया, मतलब उन्होंने अमेजन को ना बेच के वॉलमार्ट को अपने कंपनी की हिस्सेदारी को बेचने की सहमति जताई है। वॉलमार्ट इज मोर लाइकली टू विन, और उसमें बहुत ज्यादा सहमति की संभावना है, बिकॉज अमेजन इज द नंबर 2 ई कॉमर्स, क्योंकि अमेजन इंडिया में दूसरे नंबर कंपनी है फ्लिपकार्ट के पीछे और वो उसका मुख्य प्रतिद्वंदी है। इसीलिए अमेजन जो है अभी उस रेस से कंपटीशन से बाहर हो चुकी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जब तक मतलब वॉलमार्ट को कुछ नए चुनौतियों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि जब एक ही तरह के 2 कंपटीशन होती है कंपनी में तो उन्हें खरीदना बहुत ही मुश्किल होता है नियम कानून के हिसाब से एक ही जगह पे। लेकिन वॉलमार्ट बाहर से, अभी वो इंडिया में उसका कोई बिजनेस नहीं है, तो वो फ्लिपकार्ट को खरीदने में उसके लिए थोड़ा नियम कानून आसान हो गए और अमेजन को खरीदने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, इसलिए वॉलमार्ट जो है उससे सफलता मिली। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच परसेंट स्टेक डज सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्पोरेशन हैज इन फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट में सॉफ्टबैंक कंपनी का कितना परसेंटेज शेयर था? तो देख लीजिए भाई, यहां तो क्वेश्चन में है ही, देख लीजिए क्वेश्चन में तो देख लीजिए 20+ है, मतलब 20% से ज्यादा, 20% से ज्यादा। तो 20+ है तो 20% से ज्यादा, तो आंसर इसका बी होगा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वाज वॉलमार्ट अ बेटर ऑप्शन फॉर फ्लिपकार्ट ओवर अदर्स, फ्लिपकार्ट के लिए वॉलमार्ट क्यों बेहतर ऑप्शन है दूसरे कंपनी के मुकाबले? तो क्या होगा भाई इसका, ये ना क्यों? क्योंकि अगर अमेजन खरीदेगा तो बहुत सारे नियम कानून में बाधाएं आएंगी, लेकिन अगर वॉलमार्ट खरीदेगा तो विदेशी कंपनी, अभी इंडिया में उसका कोई अपना बिजनेस नहीं है, तो उसे खरीदने में आसानी होगी, मतलब नियम कानून से थोड़ा सा आसानी होगी। तो वही यहां पे बता रहे हैं, रेगुलेटरी जो नियम कानून का जो सरकार से सहमति लेनी होगी उसमें उसे आसानी होगी, इसलिए फ्लिपकार्ट के लिए वॉलमार्ट के साथ बिजनेस करना ज्यादा बेहतर रहा। तो इसीलिए इसका आंसर बी, थर्ड।
Flipkart would be selling 75% of the company to which of the following company? Flipkart अपने 75% शेयर को किसे बेच रही है? ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया भाई। वॉलमार्ट को पूरे पैसेज में तो वॉलमार्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट, वो इज फ्लिपकार्ट प्राइमरी कंपटीटर इन इंडिया। भारत में फ्लिपकार्ट का मुख्य कंपटीटर कौन है? अमेजन है। ये तो ये रहा अमेजन। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वॉलमार्ट बाइंग आउट 75%? क्वेश्चन है कि वॉलमार्ट जो फ्लिपकार्ट में 75% हिस्सा खरीद रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि वॉलमार्ट जो है अपने बिजनेस को और ज्यादा फैलाना चाहता है, जो अंत में लाइन में लिखा भी है। तो ये देख लीजिए, ये रहा एक्सपेंशन, अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड करना चाह रहा है। तो यही है इसका आंसर। अब आइए लास्ट क्लास में जो हमने टेस्ट दिया था, लास्ट क्लास में जो हमने टेस्ट दिया था उसमें टॉप 10 रैंक यही है। 10 बच्चे हैं, इसमें टॉप 10 रैंक है कोमल कुमार जी, इनका 25 में 25 आया है, इनका 25 में 25 सही हुआ है। दूसरा रैंक पे है सचिन जी, उनका जो है 23 सही किया है इन्होंने। तीसरा रैंक है कोमल कुमारी जी का, इन्होंने 19 सही किया है। विकी कुमार जी का 4th रैंक है, मतलब ये आपका फर्स्ट रैंक है, ये सेकंड है, थर्ड है, 4th है, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। और फिर अर्चना कुमारी जी 5th नंबर पे है, इन्होंने सही किया है 14 क्वेश्चन, 25 में 14 क्वेश्चन सही किया है। प्रमोद जी, प्रमोद के जो है उन्होंने 13 क्वेश्चन सही किया है। एकेडी जो है, जो नाम जो भी है इनका, इन्होंने 12 क्वेश्चन सही किया है। शिवम मिश्रा जी ने 12 क्वेश्चन सही किया है। तो इन दोनों का जब क्वेश्चन ऐसा होता है कि सर जब दोनों ने सेम ही क्वेश्चन सॉल्व किया है तो इनका मतलब जो है रैंक जो हो गया आपका 6ठा क्यों है, और मतलब जो है इनका 7वां क्यों है, इनका 8वां, क्योंकि उन्होंने टाइम देखिए, टाइम इन्होंने 11 मिनट 59 सेकंड लिया है, यही ना? हाँ सर, टाइम अभी स्लॉट नहीं है, टाइम मतलब कम लिया है सबसे ज्यादा। हाँ वही तो, इन्होंने 11 मिनट 59 सेकंड लिया और इन्होंने 12 मिनट 14 सेकंड लिया। तो भले ही मार्क्स सेम है, लेकिन उन्होंने पहले सॉल्व किया तो इनका रैंक बेहतर माना जाता है। फिर उसके बाद है गुप्ता राजन जी, इन्हें 12 क्वेश्चन सही किए हैं, और आंचल जी हैं जो उन्होंने 11 क्वेश्चन सही किया था। ये टॉप 10 मतलब जो है, जो लास्ट क्लास में जो टेस्ट हुआ था उसके ये टॉप 10 स्टूडेंट्स है जिन्होंने किया है। तो आप सभी बच्चे भी अब फिर कल होगी तो उसे मतलब जो है 10 से 5 के बीच में कभी भी दे सकते हैं, तो उसे दे दीजिएगा। थोड़ा सा नेट का दिक्कत आ रहा है क्योंकि इतना ज्यादा बारिश हुई कि सब डिस्टर्ब हो गया नेट कनेक्शन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 2 भागों में बढ़ गया है, उसे फिर से एक करके फिर से अपलोड आधे 1 घंटे के अंदर ही आज शाम तक हो ही जाता है, रात तक, तो उसके लिए आप घबराइएगा नहीं। हाँ, लेकिन आप टेस्ट देते रहिएगा जिससे कि आपका रैंक में आना जरूरी है, क्योंकि अगर यहीं पे टॉप 10 में नहीं आते हो तो फिर इंडिया लेवल में तो छोड़ ही दो आप। तो इसीलिए कोशिश करिए कि अगले दिन आप सभी इसमें दिखाई दे। तो मिलते हैं कल फिर नए टेस्ट पेपर के साथ। तो हाँ, स्टडी टेंड ऐप पे आप 10 बजे सुबह में टेस्ट दे सकते हैं, 10 से लेकर 5 के बीच में आप कभी भी टेस्ट दे सकते हैं। तो स्टडी टेंड ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें टेस्ट सीरीज वाले में जाइएगा, मेरा जो टेस्ट है उसे बाई करिएगा, बाई ऑप्शन रहेगा उस पर क्लिक करिएगा, ऐड टू कार्ट कर लीजिएगा, और उसमें कुछ नहीं करना है, कोई कूपन वूपन अप्लाई नहीं करना है, प्रोसीड कर दीजिएगा, वो आपका बाई हो जाएगा फ्री में, और फिर जाके वो टेस्ट सीरीज आपका खुलेगा और आप उसे दे सकते हैं। तो फिर कल 10 बजे नया टेस्ट शुरू होगा, आप लोग दीजिएगा, और शाम के 5:30 बजे हम लोग इसके डिस्कशन के लिए मिलेंगे। तो कल तक के लिए बच्चों जय हिंद। लेकिन कोशिश करो कि इन टॉप 10 में अगली बार आपका भी नाम मैं लूं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है, एक मोटिवेशन भी मिलता है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।